हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सबको अपडेट करा दें और जितनी भी चीज़ें हैं लगभग अब स्पष्टीकरण के तौर पर सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से कई चीज़ें अब सामने आ रही है। जैसा कि साथियों पता है कि दो प्रमुख खबरें जो प्रकाशित हो रही है, पहला कि अगली जो बहाली होगी यानी तीसरे फेज की बहाली होगी वो संभवतः मार्च महीने में, और चौथे फेज की बहाली होगी वो अगस्त महीने में करने की बात हो रही है, क्योंकि अप्रैल और मई महीने में जो है लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। इसलिए अधिसूचना भी उसकी जारी मार्च महीने में संभवतः हो जाएगी। तो उसके पहले लगभग 70,000 पदों पर तीसरे फेज की बहाली और चौथे फेज की बहाली अगस्त महीने में, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि तीसरे फेज की बहाली अगस्त में होगी, लेकिन अब तीसरे फेज की बहाली मार्च में और चौथे फेज की बहाली लगभग 1 लाख पदों पर, तो 1,70,000 पदों पर फिर से तीसरे और चौथे फेज की बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। और तीसरे फेज की बहाली की भी प्रक्रिया जो है संभवतः इसी महीने से शुरू हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ों पर आपको अवगत करा दें और सारी चीज़ें लगभग आप अवगत ही होंगे। परंतु दूसरे महत्वपूर्ण जिस विषय की आपको हम अपडेट करा देते हैं वो विषय है कि कल एक महत्वपूर्ण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को सुखद नोटिस जारी हुआ है। 15 जिले शिक्षा पदाधिकारी, राज्य के 3800 जिलों में से 15 जिले शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को एक चिट्ठी जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान TRE-2 में जो प्रश्न पत्र दिए गए, तो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले जहां पर कंट्रोल रूम होता है वहीं पर सील पत्र जो है, क्वेश्चन पेपर का सील वो टूटा पाया। कहने का मतलब है कि जो नियम के तहत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, कहने का मतलब केंद्र अधीक्षक होते हैं, उनके सामने प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के सामने खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 15 जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो चूक हुई है उसी का ये खामियाजा है कि बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़े पैमाने पर सीटेट फेल, STP फेल, कई ऐसे परीक्षार्थी जो BPSC के तहत जो परीक्षाएं ली गई उसके तहत वो परीक्षा पास करके आ गए हैं। तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह की चूक और किस तरह का फर्जीवाड़ा इस तरह की परीक्षा में बिहार में जो बहाली हुई है शिक्षकों की, उसके तहत इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र पहले ही खोल दिए गए और किन किन लोगों के पास पहुंचा होगा, सॉल्वर गैंग से लेकर और कई चीज़ें। आपको याद होगा कि इसके पहले जो 2 दंपति पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई थी। तो सारी चीज़ें अब इस बात से पुष्टि हो गई है कि सरकार के तरफ से, BPSC के तरफ से और शिक्षा विभाग ने मिलकर जिस तरह की गड़बड़ी की है उसका खामियाजा आज शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। TRE-1 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, चाहे सीटेट फेल, STT फेल, और एक और औरंगाबाद से सूचना आ रही है कि जो सीटेट फेल, STT फेल जिस पर कार्रवाई करने की बात है वो वेतन भी उनके नाम से उठ गया है। तो ये फिर किस तरह की लापरवाही चल रही है शिक्षा विभाग में। और जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक, वो जिलों के दौरा कर रहे हैं, कई जिलों के दौरा कर चुके हैं और स्कूलों के निरीक्षण, विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान जो खामी होती है उस पर भी कार्रवाई करने की बात करते हैं। परंतु आज उस पूरक परिणाम के लिए जिस तरह का घमासान मचा है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो पत्र आ रहे हैं सामने, तो सब बातों की पुष्टि करती है कि बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ उसकी सूची क्या बिहार सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जो संज्ञान में मामला जब आता है तो आप कार्रवाई की बात करते हैं। तो TRE-1 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, TRE-2 में जो घोटाला हुआ, जिस तरह की चीज़ें सामने आई, पूरक परिणाम अभी भी लगभग 14,700 पदों पर जो सूची भेजी गई थी, परंतु उसके रिजल्ट के बारे में कहा गया कि अब रिजल्ट किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं करेंगे। तो आज जो NDA की सरकार है और जिसके प्रमुख नेता जब विपक्ष में थे, प्रतिपक्ष में थे, कम से कम आपको बता दें कि विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों आज बिहार के डिप्टी CM हैं। तो क्या जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उनको कि एक शिक्षक बहाली में जो आप बताते थे कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे और सब मामलों पर आज NDA की सरकार है। मंत्रिमंडल का गठन हो गया। हाँ, ये बात सही है कि और कई विभागों का बंटवारा में अभी होना बाकी है। तो विभागों के बंटवारा के क्रम में सरकार के समक्ष जो भी चुनौती है ये सरकार का काम है, परंतु शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है उस सवाल का जवाब निश्चित रूप से NDA की वर्तमान सरकार से, मौजूदा सरकार से करने की जरूरत है। और जो सारे मुद्दों पर, शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं जाना चाहिए? सीटेट फेल, STT फेल, और आप जो सीटों को कटौती करके अगले फेज की बहाली में जोड़ते हैं, आप ये समझ लीजिए कि प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया में जो सीटें बच गई उसको कंपनसेट दूसरे फेज की बहाली में, दूसरे फेज की सीटें जो बच गई वो तीसरे फेज की बहाली में।
तो कुल मिलाकर इसी तरह का सीटों का आंकड़ा जो है लगातार चल रहा है और बड़े पैमाने पर 15 जिलों में फर्जीवाड़ा हुआ। क्वेश्चन सील जो है वो पहले ही टूट गया, कंट्रोल रूम में ही टूट गया। तो इस बात को पुष्टि करती है कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई होगी। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि 15 जिलों को जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उस पर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई की जाए और जितने भी चीज़ें हुई हैं सबका भंडाफोड़ अगर हुआ है तो उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है साथियों। और आने वाले समय में TRE-1 में जो भी केस हुआ है, दर्जनों केस कई हो गए हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। कुछ भी ऐसे सुनवाई होगी तो अभी फिलहाल आपको हम बता दें कि 2 प्रमुख बिंदु की आपने चर्चा की, सब पर आपको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।